हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्ट्स। स्टडी विथ स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मैं अभी नया शुरुआत करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा क्या है, जो नोट्स बनाए हैं उनसे फ़ोटो लेने में थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, तो अभी आप कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। बाद में इसमें सब सुधार हो जाएगा। अभी क्या है कि नया है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। वो लेकिन क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, वो एकदम एक्यूरेट रहेंगे। तो आपको आंसर से अभी देखिएगा, बाद में अपन सब समझ लेंगे। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं इसी वीडियो के साथ। पर्यावरण का पार्ट नंबर 2 शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के साथ। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों, प्रश्न पत्र बनाने का सही क्रम कौन सा है? ए रूपरेखा, बी ए नंबर में है रूपरेखा, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना, फिर प्रश्न संपादन। ये रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्न संपादन। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार होता है, फिर प्रश्न लिखते हैं, फिर प्रश्न का संपादन होता है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कारण बताओ। प्रश्न होते हैं परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, मैक्सिमम आंसर क्वेश्चन में ही रहते हैं। कारण बताओ, प्रश्न होते हैं, मतलब कारण बताना होता है। बताना मतलब उपचारात्मक तरीके से होता है, परंतु इसका उत्तर एक ही सीमा के अंदर दिया जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा कहलाते हैं? क्या अपसारी कहलाते हैं या अभिसारी कहलाते हैं या ये भी दोनों? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन में से सी? नहीं, सी नहीं है। सी नहीं, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोग आंसर सी दे रहे हैं, सी नहीं है। करेक्ट आंसर इज वी। वी इज द करेक्ट आंसर, अभिसारी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभिसारी और अपसारी में बहुत अंतर है। अभिसारी क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा सृजनात्मकता मतलब जहाँ प्रश्न का निर्माण होता है वो अपसारी में आएगा, और जहाँ प्रश्न का निर्माण नहीं होता, प्रश्न का उत्तर सीमा के अंदर दिया जाता है, वो अभिसारी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करे उन्हें कहा जाता है। आप बताइए, वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करे उसे कहा जाता है। क्या अभिसारी प्रश्न कहा जाता है, या अपसारी प्रश्न कहा जाता है, या तथ्यात्मक या मूल्यात्मक प्रश्न? दोस्तों बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। वह प्रश्न जो वस्तुओं के माध्यम से तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है। तुलना प्रकट, सबसे पहले तुलना प्रकट की जाती है। तो अभिसारी और अपसारी तो मैंने आपको बता दिया। तथ्यात्मक मतलब सही और गलत के बारे में होता है। मूल्यांकन प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इज द, आपके हिसाब से बताइए। करेक्ट आंसर अब आपने बता दिया होगा। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज डी, मूल्यांकन प्रश्न था करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं अपन। पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को पहले उदाहरण के पश्चात नियम बताए जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इस विधि के बारे में, जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताए जाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? दोस्तों, विधि आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, विश्लेषण, संश्लेषण, इन विधियों से लगातार क्वेश्चन पेपर में आते ही रहते हैं। इसलिए आपको इन विधियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जब इन विधियों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे साथ मिलकर मेहनत करें और सफलता सुनिश्चित करें अपनी। और क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्या नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, पूर्वाग्रह? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा नियोजन का सिद्धांत पर्यावरण का सिद्धांत होता है, प्रेरणा का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, और नहीं है। आप देखिए दोस्तों, नहीं है दिया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पूर्वाग्रह ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञान निर्माण
किसकी सहायता, ज्ञान निर्माण में किसकी सहायता पड़ती है? ज्ञान निर्माण में किसकी सहायता पड़ती है? ए नंबर अनुभव, बी नंबर अवधारणा, सी नंबर अन्वेषण, डी सभी। तो दोस्तों छठवें नंबर का आंसर बताएंगे। छठवें नंबर का क्या है आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर इज द डी। अनुभव ही ज्ञान निर्माण में सभी की आवश्यकता पड़ती है, अनुभव की, अवधारणा की, अन्वेषण की। तो करेक्ट आंसर डी इज राइट। चित्रकारी चित्रकाठी भारत के किस राज्य में की जाती है? आप बताएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी आपने फॉलो की है तो आप इसका आंसर सही करेंगे, और अगर नहीं की है तो आप इसका आंसर गलत भी कर सकते हैं। चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन एमपी व्यापम नहीं, एमपीपीईबी देगा। एमपीपीईबी व्यापम का दूसरा रूप है। एमपीपीईबी देगा तो उसमें आपको करेक्ट करना है। उसमें एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन आता है, ना घुमा के आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताना है चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बताइए। डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। चित्रकारी भारत के महाराष्ट्र में की जाती है। चित्रकाठी भारत के महाराष्ट्र में की जाती है। रथ, क्वेश्चन नंबर 8 रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों त्योहार से क्वेश्चन आना ही आना है, और त्योहार से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप रथ यात्रा किस प्रसिद्ध राज्य का त्योहार है? राज्य के त्योहार के बारे में, क्या पश्चिम बंगाल का है, क्या उड़ीसा का है, क्या छत्तीसगढ़ का है, क्या उत्तर प्रदेश का है? रथ यात्रा आप बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा रथ यात्रा का त्यौहार है। आपने देखा होगा उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है उड़ीसा में, तो वहाँ से रथ यात्रा निकाली जाती है, इसलिए ये रथ यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। अब ये क्वेश्चन मैंने जनगणना के अकॉर्डिंग डाला हुआ है, क्योंकि उसमें जनसंख्या के बारे में भी दिया गया है कि मानव आबादी के बारे में पूछ सकता है, तो शायद ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने डाला है। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जनजाति है? जनजाति की संख्या कितनी % है? आप बताएंगे। क्या 4.6% है, क्या 5.6% है, क्या 7.7% है, क्या 8.6% है? आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। तो 8.6% इज द राइट आंसर। 8.6 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते अपन। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? आपको बताना है। 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, बीज कौन सा नहीं है? क्या गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना? वैसे तो आपसे बन जाना चाहिए ए गेहूं, बी काली मिर्च, सी साबूदाना। वेरी गुड। सी इज द करेक्ट आंसर। साबूदाना बीज नहीं है, साबूदाना बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक है। ये है जगह की भौगोलिक स्थिति, बी है जगह की जलवायु, सी है उपलब्ध वस्तुएं, डी है उपयुक्त सभी। जीव को आश्रय में प्रभावित करने वाले कारक हैं जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु, उपलब्ध वस्तुएं, सभी। तो करेक्ट आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, विसर्पी लता का उदाहरण नहीं है। आप बताएंगे। विसर्पी लता का उदाहरण नहीं है। आपने देखा होगा विसर्पी लता कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। तो विसर्पी लता, क्या पुदीना, तरबूज, खीरा, मटर? आपको ये पढ़ना पड़ेंगे फ्रेंड। सर्पी लता, विसर्पी लता, कौन कौन से लताएं होती हैं इसमें? आपको इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ए इज द राइट आंसर। विसर्पी लता, पुदीना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में नहीं देखा कीजिए, नहीं है मतलब जो आपसे बनता भी क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा अगर आप नहीं है नहीं जान पाएंगे। तो ए नंबर पुदीना इज द राइट आंसर। तरबूज, खीरा, मटर ये विसर्पी लताएं हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता कि विसर्पी लताएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देता कि पुदीना,
नीम, तरबूज, आम। तो आपको वहाँ पे लगाना होता आम विसर्पी लता है। सेकंड ऑप्शन अगर दे देता कि बताइए इनमें से कौन सा विसर्पी लता है, ऑप्शन दे देता अगर महुआ, नीम, खीरा और सेब, तो आप बताते खीरा। खीरा विसर्पी लता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको गहन अध्ययन करना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है और अच्छी मेहनत करनी है जिससे आप टीचर बन जाएं। लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? क्या जल प्रदूषण सही है, क्या मृदा प्रदूषण सही है, क्या वायु प्रदूषण, या सभी? लाइकेन आप बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। दोस्तों ये पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी से मैंने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद ये नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो ए नंबर जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी नहीं, सभी नहीं है, सभी नहीं है, गलत हो जाएगा। लाइकेन प्राकृतिक सूचक है जल प्रदूषण का। लाइकेन प्राकृतिक सूचक है जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण इज राइट आंसर। जल प्रदूषण, लाइकेन है जल प्रदूषण का। इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? बताइए। देखिए ये बच्चों सभी के बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इयास किसको कहते हैं मतलब ये आपको मैं काफ़ी फिर डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा आपको। अभी सेट के माध्यम से बता रहा हूँ, बाद में इनका पूरा डिस्क्राइब भी करके बता दूंगा छोटे छोटे कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं, किसका आश्रय स्थल क्या है, किसका पोषण क्या है। फिर अपन सब कुछ पढ़ेंगे, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन और आवास, आश्रय, सारे स्थल पढ़ेंगे। तो इसमें आप बताएंगे कि इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है। दोस्तों आप सबने देखा होगा, आपको हिंट कर किए दे रहा हूँ, आप सबने देखा होगा क्या गधा, घोड़ा, कंगारू, कुत्ता? इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो इयास के नाम से डी इज द राइट आंसर, कुत्ता। इयास के नाम से कुत्ता के बच्चे को जाना जाता है। दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मैं आपको डेली 4 वीडियो अपलोड करूंगा, सीडीपी और बाल विकास, संस्कृत का भी, पर्यावरण का भी और मैथ्स का भी। मैं आपको चार वीडियो डेली अपलोड करूंगा और उसमें जो अगर मुझ में जो कमियां हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा और अपन सब मिलकर तैयारी करेंगे जिससे अपनी सबकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।